हेलो एवरीवन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एसजीपीटी या एसजीओटी का या बिलिरुबिन का बार बार बढ़ जाना। इस वीडियो को कंटिन्यू में देखिए, आपको यहाँ पे कुछ समाधान अपनी बीमारी का मिल सकता है। तो हम जांच कराते हैं, लीवर के अंदर प्रॉब्लम होती है, सिंपली लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमारे दो एंजाइम बढ़े मिलते हैं, एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ा मिलता है। कुछ केसेस में जहाँ पे जॉइंटिस है, पीलिया है, वहाँ पे हमारा टोटल बिलिरुबिन भी बढ़ा मिल सकता है। तो अगर आपका एसजीपीटी एसजीओटी बार बार बढ़ रहा है और आपने लीवर फंक्शन टेस्ट के अलावा अपनी कोई जांच नहीं कराई है, तो सबसे पहले आपको दो जांच करानी बहुत जरूरी है। सबसे पहली जांच आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल जांच करवानी है। अब लिपिड प्रोफाइल वही होती है जिसमें हमें खून के अंदर चर्बी का पता लगता है, जिसको आम भाषा में चर्बी बढ़ जाना खून के अंदर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना भी बोलते हैं। तो पहली जांच आपको वो करवानी है। सेकंड टेस्ट आपने इसमें करवाना है अपने हेपेटाइटिस बी और सी का। इनकी आप जांच करवा लीजिए। ठीक है, कुछ केस में निकलता है कि हेपेटाइटिस सी बहुत सारे पेशेंटों में पॉजिटिव निकल जाता है, रिएक्टिव निकल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको काला पीलिया हो चुका है, तो इसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है लगभग 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, तब जाके आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। कुछ पेशेंट ने ये वाली चीजें करवा ली होती है कि जी हमने सब कुछ करवाया हुआ है, लिपिड भी हमारा ठीक है, जो हेपेटाइटिस है ये भी ठीक है, ये हमारा नॉन रिएक्टिव है, तो तब भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट ही इकट्ठा मिलकर के बड़ा पॉइंट बनाते हैं, जिससे हमारे फंक्शन डिस्टर्ब रहते हैं, भले हमारी बॉडी में सिम्टम्स लक्षण आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट आपने इसमें ध्यान ये भी रखना है कि आपको बार बार लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं करवाना है। जो आप एलएफटी करवा रहे हैं वो लंबे समय में जाके करवाइए। ऐसा नहीं कि आप हर 10 दिन में जाके एलएफटी करवा रहे हैं, तो कभी वो आपको 50 मिल रहा है और कभी 100 मिल रहा है, कभी 150 मिल रहा है, तो आप उसके चक्कर में लगे रहेंगे, जबकि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा सिम्टम भी नहीं है। तो बार बार टेस्ट करवाने आप बंद कर दीजिए। इसके अलावा सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इनमें से जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ 4-5, इनमें से आप देखिए आपके अंदर क्या कमी हो सकती है। सबसे पहले जिनकी शिफ्ट में ड्यूटी चलती है कि कभी 7 दिन आपकी दिन में ड्यूटी चल रही है और 7 दिन कभी रात में चल रही है, कभी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो ये केवल नाइट शिफ्ट ही नहीं, इससे हमारी बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। हमारे खाने पीने का शेड्यूल भी चेंज हो जाता है कि आप रात की ड्यूटी चल रही है तो आपका शेड्यूल पूरा चेंज है, ठीक है, दिन की चल रही है तो पूरा शेड्यूल चेंज है, इवन सोने का भी शेड्यूल चेंज है। अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए, अपनी जांच आप बार बार मत कराइए। सेकंड, अगर आपका कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है तो आप पक्का से अपना एक टाइम टेबल बना के रखिए कि भाई आपको शाम को 7 बजे या 8 बजे खाना खाना है। इतना खाना खाना है कि आपको 2 रोटियां 3 रोटी खानी है, इसके बाद आपको इतने समय टहलना है, ठीक है, कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा, जितना भी आपके पास समय है उतना आपको करना है। रात में 11-12 बजे तक नहीं जागना है। प्रॉपर नींद का होना बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है। छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बैलेंस, जो आपका लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको लीवर को चाहते हैं कि आप बिल्कुल नीचे रहे, 50 से नीचे रहे आपका एसजीपीटी एसजीओटी, तो इन चीजों को जरूर फॉलो कीजिए। अगले कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप चाय या दूध में से कोई आप ज्यादा यूज करते हैं तो उसको आपने बंद करना होगा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, गाँव के, जो बता दीजिए हम तो 1 लीटर दूध पीते हैं एक दिन में और लीवर के अंदर समस्या चल रही है, तो सबसे पहले तो उनका दूध कम या फिर बंद करवाया जाता है उसी की स्थिति के अकॉर्डिंगली। कुछ महिलाएं होती हैं जिनके लीवर के अंदर प्रॉब्लम है और वो गिलास से चाय पीती हैं दिन में 2 बार 3 बार, तो इसको भी आपने चेंज करना है। अगर आप चाय यूज करते हैं तो कम मात्रा में यूज कीजिए, दूध यूज करते हैं तो उसको भी कम मात्रा में यूज कीजिए, फैट हटा के उसकी पीजिए। अगर आपको फैटी लीवर है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप दूध को भी हटा दीजिए। और अगर आप कोई ऐसा, आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे केमिकल वाली चीजें हैं, या फिर आप कोई, जैसे आप खेत वगैरह में अपने डालने गए हैं कोई केमिकल, तो अच्छे से आप आके फ्रेश हो जाइए, अच्छे से नहा लीजिए और 2-3 दिन आप ध्यान रखिए कि बार बार उस चीज के संपर्क में ना जाएं। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, कोई आप स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रहे हैं किसी बीमारी से रिलेटेड, तो ये कुछ समय के लिए आपका बढ़ेगा, बाद में जाके ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, इसकी भी चिंता आप मत कीजिए। अगर आप कोई अलग से स्टेरॉइड ले रहे हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो उसको आप तुरंत से छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो आपको मजा आएगा लेकिन बाद में आपकी कंडीशन खराब हो सकती है, फिर बाद में आपका लीवर भी ठीक नहीं होगा। फिर जो आपने जो मांसपेशी फुलाई है ना स्टेरॉइड लगा लगा के, वो सब पतली हो जाएंगी, उनके अंदर फिर जान भी आपको नहीं लगेगी। तो अगर आप जिम जाते हैं, सप्लीमेंट यूज करते हैं, बंद कर दीजिए। नेचुरली आप प्रोटीन और सप्लीमेंट आप नेचुरली यूज कीजिए। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं कि हम पराठे पूरी ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड या तेल वाली चीज ज्यादा खाते हैं, तो इनको आप बंद कर दीजिए। बंद नहीं कर सकते हैं तो कम कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं भाई हमारा टेस्ट अच्छा बना रहे, तो भाई 10 दिन में एक आध बार खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओबेसिटी है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ा हुआ है, तो भाई आप उसको कम कर लीजिए। कुल मिला के जो सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ़स्टाइल के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये अल्कोहल और अगर आप तंबाकू यूज़ करते हैं, सबको बंद करना होगा, तब जाके आपका लीवर ठीक हो पाएगा। सही आपको व्यायाम करना होगा, सही समय पे सोना होगा। कोई आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो सप्लीमेंट को बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई मल्टीविटामिन लेना चाहते हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए नेचुरली चीज़ों को लेने की। आप जो है अच्छे से हाइड्रेट रहिए, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उतना आप पानी ज़रूर पीजिए। ऐसा नहीं करना कि आपको प्यास अब लग रही है और आप 1 घंटे बाद पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इतने सारे पॉइंट्स सुनने के बाद भी आपको लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी में सब कुछ फिट है। तब भी आपका अगर वो कम नहीं हो रहा है, तो 2-3 सी चीज़ें आप लाके यूज़ कीजिए। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखिए, अपनी बॉडी को साफ करने का काम कीजिए। साफ कैसा होगा? या तो आप नींबू पानी पीना शुरू कर दीजिए कंटिन्यू, या फिर आंवले का जूस रोज सुबह में 15 से 20 ml रोज सुबह आंवले का जूस लीजिए। और रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण ले आइए। रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ इसको आप लीजिए। ठीक है, लगभग 1 चम्मच, बड़ा चम्मच लीजिए, गुनगुने पानी के साथ लीजिए। आपकी बॉडी डिटॉक्स होनी भी बहुत जरूरी है। अगर आपको पसीना बहुत तेज आया हुआ है तो कोशिश कीजिए उस पसीने को थोड़ा ऐसे ही बैठ के सुखा लीजिए, तुरंत से एसी में मत जाइए। हमारी जो बॉडी की प्रक्रिया है वो इन चीज़ों से बाहर निकलती है। जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स है वो हमारी स्वेटिंग से, पर्सपिरेशन से बाहर निकलते हैं, तो उनको तुरंत से बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी मेडिसिन चलती है तो आप उसको कम कर दीजिए या फिर उसको आप बंद कर दीजिए। अगर आपको हाइपरटेंशन या फिर शुगर है तो उसको भी आप बैलेंस करके चलिए। कोशिश कीजिए कम से कम उनकी दवाइयाँ खाने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी आयरन की आपकी मेडिसिन चल रही है आयरन बढ़ाने के लिए, या फिर कोई आप विटामिन ए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को चेंज करना होगा। इन कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो करना होगा। तब जाके सोचिए कि आप कंटिन्यू में अपने एसजीपीटी को या एसजीओटी को नीचे रख सकते हैं। क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में इसको बैलेंस करना बहुत टेढ़ा काम हो चुका है। क्योंकि आजकल देखेंगे केमिकल, सब्जी में भी केमिकल हैं, जो फ्रूट्स आ रहे हैं इन सब के अंदर केमिकल है। तो जो चीज़ें आपके हाथ में है थोड़ा आप उनको ही आप बैलेंस करके चलिए। आपकी बॉडी आपके हाथ में है, तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कीजिए कि आपको कितना सोना है, कितना खाना है, कितना पीना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना पानी पीना है, कितना स्वेटिंग में आपको रहना है, ठीक है? और वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एसजीपीटी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जाके आप उनको भी चेक कर सकते हैं। वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। और जिनको लगता है कि हाँ भाई लीवर के अंदर प्रॉब्लम अब भी चल रही है, तो वो अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ समाधान भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।